एक और मनमानी सामने आ गई है। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। Twitter website now shows Jammu and Kashmir and even Ladakh as a separate country. FIR दर्ज हो गई है बुलंदशहर में कल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड बाबा पर। तो आज हम फिर से एक सेंसिटिव इशू डिस्कस करने वाले हैं। ट्विटर जो पिछले कई दिनों से यहाँ पे अगर हम देखें न्यूज़ में बना हुआ है, मैं ऑलरेडी इस पे एक दो वीडियोस बना चुका हूँ। जब इस पे सेक्शन 79 हटाया गया था या इसको बैन करने की बात आई थी, तो ये बहुत दिनों से न्यूज़ में बनाया हुआ है। आज फिर से ये न्यूज़ में आया है। आज न्यूज़ में किस वजह से आया है, तो इंडिया का जो मैप है उससे छेड़खानी की है। क्या छेड़खानी की है, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है, इसको भारत का पार्ट नहीं दिखाया गया है। ये छेड़खानी इस बार थोड़ा सा एक कदम और ट्विटर आगे बढ़ के गया है, जिसमें गवर्नमेंट के साथ जो कंट्रोवर्सी थी वो तो ठीक ही है। अब आप देशवासियों को नाराज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मुद्दा क्या है हम इसको जानेंगे। इसके पहले इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे सेक्शन 79 का जिक्र होगा, IT रूल्स का जिक्र होगा। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है तो मेरी दो प्रीवियस वीडियोस हैं जो मैंने बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो उन वीडियोस को आप वहां पे जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा इस वाली वीडियो का मुद्दा। तो देखो, जब भी जम्मू और कश्मीर की बात आती है ना, तो हर हिंदुस्तानी के मन में बस एक ही चीज आती है, वो क्या है? लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, देखो ये आपको मैप दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट ऐसे आता है ये लद्दाख वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को इंडिपेंडेंट बता दिया गया है कि ये बेसिकली इंडिया का पार्ट नहीं है और एक आजाद देश है, ठीक है। और यहाँ पे लद्दाख को चाइना का पार्ट बताया गया। जबकि हम भारत के एक्चुअल मैप की बात करें कि भारत हमारा अगर हम देखें तो इस तरीके का दिखता है। ये रियल मैप है भारत का जो सर्वे ऑफ इंडिया ने डाला है। लद्दाख हमारा पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा पार्ट है। ये वाला हिस्सा जो है ये बेसिकली हम बोल सकते हैं डिस्प्यूटेड एरियाज है, चाहे अक्साई चीन वाला हो या POK वाला हो, डिस्प्यूटेड है, लेकिन पूरे के पूरे एरियाज हमारे हैं। इन फ्यूचर भी मैं कश्मीर इशू को लेके पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि कश्मीर का मुद्दा कैसे ये आया, पूरा राजा हरी सिंह से लेके प्रेजेंट सिनारियो तक की हम बात करने वाले हैं उसमें। अभी अगर हम इस मुद्दे को समझें तो क्या ये ट्विटर पहली बार कर रहा है, तो नहीं, आंसर है नो, ऐसा ये पहली बार नहीं कर रहा है। पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए, जैसे ये 2020 का मुद्दा है जब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को चाइना का पार्ट बता दिया गया था। इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि लेह लद्दाख को चाइना का पार्ट बता दिया गया है, अक्साई चीन को चाइना का पार्ट बता दिया गया है। इसके पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो कश्मीर वाले एरिया को पाकिस्तान का पार्ट दिखा दिया गया। तो ऐसा नहीं है ये ट्विटर पहली बार ऐसा कर रहा है। ट्विटर कई बार ऐसी गलतियां कर चुका है, गलतियां करने के बाद माफी मांग लेता है और बार बार इन मिस्टेक्स को रिपीट कर रहा है। तो अब तो ये लगता है कि ये चीजें वो डेलिबरेटली कर रहा है, जानबूझ के इन चीजों को कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो देखो, भारत में अगर हम बात करें तो जो मैप है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों भारत के जवान हैं जो कश्मीर की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। तो भारत में मैप एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप मैप से छेड़खानी करोगे तो नो डाउट आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। प्रेजेंट में अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो हाल ही में भी क्या हुआ था, जो हमारे IT मिनिस्टर हैं इनका अकाउंट ब्लॉक किया था, कुछ कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके भी अकाउंट ब्लॉक हुए। ऑफिशियल जो अकाउंट्स होते हैं जैसे PMO हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर जो कश्मीर के हो गए उनका अकाउंट्स हो गया, होम मिनिस्टर की जो फोटो थी उसको हटा दिया गया कॉपीराइट के चलते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से ट्विटर बार बार कंट्रोवर्सी में आया है। और ये सारी चीजें क्यों चल रही थी? IT रूल्स की वजह से। अब अभी जो मैप वाला अगर इशू आया तो इसमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की सीनियर एडवाइजर है कंचन गुप्ता। इनका कहना है ये जो डिस्टॉर्टेड मैप इस बार दिखाया गया, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्विटर ने पहली बार किया हो। जो चीज मैंने अभी आपको बताई सेम इनका कहना है कि ये इसने बार बार किया है, तो इसको अब हम मिस्टेक कंसीडर नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल डेलिब्रेट एक्शन लिया गया है ट्विटर के द्वारा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा है, जिसके इसको रिजल्ट्स या फिर जो भी पनिशमेंट होगी वो भुगतनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये हुआ क्यों, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट होता है फेब में जब IT रूल्स लाए गए।
उसके पहले भी कंट्रोवर्सी तो पुरानी है, लेकिन जब आईटी रूल्स लाए गए तो ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। ठीक है, तो आईटी रूल्स में बेसिकली कॉम्प्लायंस ऑफिसर और बहुत सारी चीजें थी जिनको फॉलो करना था। ट्विटर वहां पे मान नहीं रहा था, गवर्नमेंट उसको बार बार क्रिटिसाइज कर रही थी। उसके बदले में ट्विटर गवर्नमेंट के अकाउंट्स ब्लॉक कर देता था, सस्पेंड कर देता था, और अब ये मैप वाली कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कॉम्प्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया था एक इंटरिम धर्मेंद्र चतुर करके, जिन्होंने कल रिजाइन कर दिया। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ट्विटर इंडिया खुद का ऑफिस ही नहीं संभाल रहा है, उससे बाहर की एक्टिविटीज क्या संभालेगा। और ऐसा नहीं है केवल इंडिया में ये मुद्दा हो, हाल ही में नाइजीरिया में भी ट्विटर को बैन किया गया क्योंकि उसने प्रेसिडेंट के जो ट्वीट्स थे उनको हटा दिया, तो वहां पे बैन किया गया। चाइना अगर हम देखें तो फ्यूचर मार्केट भी नहीं है ट्विटर का यहाँ पे, अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पे तो ट्विटर 2011 से बैन है। हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए तो वहां पे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसी भी तरीके के ट्वीट किए, रीट्वीट किए या लाइक किए, तो उनको पनिशमेंट हुई, जेल में डाला गया, फाइन देना पड़ा उनको। और चाइना शुरू से ही यहाँ पे देखा जाए तो ट्विटर के अपोज में, तो ना तो इनका कोई फ्यूचर बिजनेस है, इवन इनकी इमेज को वहां पे नुकसान पहुंच रहा है। ट्विटर बात करता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करते हैं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से, जो कि चाइना में तो बिल्कुल भी नहीं है। चाइना में आपको पता है एक टाइप से डिक्टेटरशिप ही है कि पूरी चीजें रेगुलेट करके रखी जाती है, तो चाइना में तो इसका ऐसा कोई बिजनेस है नहीं। जबकि अगर हम इंडिया में बात करें तो पिछले कुछ सालों में ट्विटर का जो प्रॉफिट है वो इंडिया डबल हुआ है, और जो यूजर बेस है वो भी यहाँ पे डबल हुआ है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ट्विटर एक बहुत ही ज्यादा ट्विटर के लिए प्रॉफिटेबल मार्केट है भारत के। फ्यूचर में इसके बहुत सारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अकाउंट होल्डर्स ऐड हो सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है, बट फिर भी ऐसा नहीं कर रहा है। चाइना का केस तो ये है कि अगर वहाँ पे कोई VPN से भी यूज करना चाहता है तो वो उसको ट्रेस करके वहाँ पे फाइन और पनिशमेंट करता है। फिर भी यहाँ पे ये चाइना को सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी चॉइस है उसको क्या करना है। लेकिन अगर इंडिया के मैप से कोई छेड़खानी की जाती है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग या फिर कोई भी हमारे लिए चीज इंपॉर्टेंट है, अगर उससे छेड़खानी होती है तो ट्विटर पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या ले सकते? जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन बिल आया था 4 साल पहले, इसमें बोला गया था जब भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी भी तरीके का सोशल मीडिया भारत के मैप से छेड़खानी करता है तो उसको 7 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए का फाइन हो सकता है। लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ तो अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अब क्या होगा? तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेक्शन 79 हटा दी गई थी आईटी एक्ट की, तो अब ये इंटरमीडियरी का स्टेटस खो चुका है। तो अब सारे केसेस में इन पे FIR रजिस्टर होंगी और नॉर्मल किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट जैसी प्रोसीडिंग्स होती है या जो एक्यूज के अगेंस्ट होती है उसी टाइप से इन पे प्रोसीडिंग्स लगेंगी। तो इस केस में भी जो ट्विटर इंडिया के MD है मनीष महेश्वरी, इन पे FIR रजिस्टर हो चुकी है। तो ये हमारा आज का पूरा मुद्दा था कि ट्विटर किस तरीके से भारत के मैप से छेड़खानी की, क्या इस पे पॉसिबल, इस पे एक्शंस हो सकते हैं, इन पे हमने बात की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, आपको लगता है लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरीके की और वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।